परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से आज सुबह का टाइम ये प्रभात मनन में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। अपना इस्राएल याकूब अपना बच्चों को आशीर्वाद कर रहा है, उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। ये हम 49 अध्याय में हम देख सकता है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह किया था कि उसमें से 1 से लेकर 15 पद तक मनन करने के लिए 1 से लेकर 15 पद तक लेये के द्वारा याकूब को जन्मा हुआ 6 बच्चों को परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो याकूब के द्वारा कह रहा है, उसी बात को हमने देखा है। अभी हम आगे देखें 16 पद से लेकर 21 पद तक, उधर हम देख सकता है कि लेया और राहेल की दासी लोगों के द्वारा बिल्हा और शिल्पा उनके द्वारा भी परमेश्वर ने याकूब को कुछ बच्चों को दिया हुआ है। 4 बच्चों को दिया है, उनको भी आशीष कर रहा है। ये आशीष हम ऐसे समझ सकता है कि द ब्लेसिंग ऑफ गॉड स्पिरिचुअल अडॉप्शन, आत्मिक रीति से इन लोगों को परमेश्वर ने गोद लिया है, अपना बच्चा बनाया है, उनको आशीष कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, उसके में हम देख सकते हैं कि 4 बच्चा है, दान, गाद, आशेर और नप्ताली। ये चारों को भी परमेश्वर आशीष कर रहा है। ये 12 ट्राइब के साथ 12 गोत्रों के साथ उनको भी मिलाया है। आज के ज़माने में हम ये बच्चे लोगों को ऐसी बोल सकता था कि नाजायत बच्चा लोग, मतलब उसको सही हिसाब से उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ है, गलत तरीके से निकला हुआ बच्चा लोग है, परंतु उनको भी परमेश्वर ने वो 12 गोत्र के अंदर जोड़ लिया है, उसको गोद लिया है। याकूब ने अपना बच्चे के जैसी उसी को भी समझ लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी हालत ऐसी था। हम भी परमेश्वर से बहुत दूर थे, हम शैतान का बच्चे थे, वो क्रोध का बच्चे थे। हम परमेश्वर के पास कभी भी आ नहीं सकता था। हम अब एक नाजायक बच्चा था, परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी दया दिखाया है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस कर का बलिदान के द्वारा जिसने उसमें विश्वास किया है, वो लोग प्रभु को अंगीकार किया है, वो परमेश्वर का संतान बनाया है, उस परमेश्वर का बच्चा बनाया है, परमेश्वर का भवन में उनका जन्म हुआ है, उनको आत्मिक आशीष से भरा हुआ है। हम जानता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास में अंगीकार करता है, उसी टाइम कम से कम 35 से ज़्यादा आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आ जाता है। ये लेकिन ये लोग उसके लिए लायक नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने ये उसको भरा, उसी के अंदर उसने जोड़ लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर ने एक संत बना दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इधर हम देख सकते हैं कि ये चारों गोत्रों पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल किया है। परमेश्वर ने बहुत सारा आत्मिक आशीषें उनको दिया है, परंतु उन लोग वो पूर्ण रीति से उसका जीवन में लाने के लिए वो विफल हो गया है, वो पराजित हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारा आशीष रखा हुआ है। उसके लिए हमको मेहनत करना है, जब मेहनत के द्वारा कर सकता है। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, हम भी
ये चारों बच्चों के जैसी, चारों गोत्रों के जैसी हम भी बहुत बार उसमें विफल हो जाता है, हम उसी में आगे नहीं बढ़ पाता है, हम पूर्ण रीति से उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ऐसी एक हालत हमारे जीवन में भी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के पास आए, प्रभु से हम बोले, प्रभु हम आपका आत्मिक अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमने विफल हो गया है, हमने पराजित हुआ है, परंतु परमेश्वर आज से मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। ऐसी एक दृढ़ निर्णय हमारे जीवन में लेने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बाद हम देख सकता है कि ये दया और कृपा का अ, हल्के में लिया है ना। परमेश्वर ने कृपा दिखाया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, करुणा दिखाया है, परंतु वो करुणा को वो लोग ने हल्के में लिया है, उनको महत्व नहीं दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह का करुणा से हमारा उद्धार पाया है, हम परमेश्वर का संतान बनाया है, परंतु हम क्या नहीं करता है, वो करुणा को, वो उसी को हम हल्के में लेता है। परंतु भजन संहिता 103 में हम देख सकता है कि कभी भी उसका उपकारों को ना भूले, उसका आशीषों को हम ना भूले, उसका करुणा को ना भूले, उसका अनुग्रह को ना भूले, हमेशा हम याद करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी ये गोत्र के जैसी, ये गोत्रों के जैसी हम विफल ना हो जाए, हम पराजित ना हो जाए, हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में भी एक एक 4 गोत्रों को परमेश्वर ने कैसी आगे बढ़ा रहा है, कैसी अनुग्रह की वजन उसको दे रहा है, उसको हम याद करेंगे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।